दोस्तों, वो पल आ चुका है जब दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली इकोनॉमी अमेरिका अपने ही बोझ तले ढाने वाली है। ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, उनके बैंक और इन्वेस्टमेंट जायंट्स खुद चीख चीख कर कह रहे हैं, इकोनॉमी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जरा सोचिए, मूडीज, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी की सेहत पर नजर रखता है, उनके चीफ इकोनॉमिस्ट ने सीधे चेतावनी दी है कि इस साल खत्म होने से पहले ही अमेरिका मंदी में धंस जाएगा। सिर्फ 2 से 3 महीने का वक्त बचा है और ये मंदी 2008 जैसी हल्की नहीं होगी। ये उससे भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का ये वीडियो कितना जबरदस्त होने वाला है। लेकिन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये बातें आपको सच लग रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, असली खेल यहीं से शुरू होता है। ये कोई अचानक आई खबर नहीं है। अमेरिका की इकोनॉमी कब से कर्ज के पहाड़ तले दब चुकी है। आज अमेरिका का नेशनल डेब्ट पहुंच चुका है $36 ट्रिलियन पर। सोच लीजिए, ये अकेले दुनिया के कुल जीडीपी का 35% है और सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए ही अमेरिकी सरकार को हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इतना पैसा जो इंडिया के पूरे डिफेंस बजट से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए थे तो उनका सबसे बड़ा वादा यही था, मैं अमेरिका का कर्ज घटाऊंगा और इकोनॉमी को फिर से ग्रेट बना दूंगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलट निकली। बाइडेन के समय में अमेरिका का कर्ज हर साल औसतन $1 ट्रिलियन बढ़ता था, मगर ट्रंप ने सिर्फ 6 महीने में उतना ही कर्ज अमेरिकी जनता के सिर पर लाद दिया। लेकिन असली मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। सबसे बड़ा झटका आया ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से। लोगों को लग रहा था कि भारत, चीन या यूरोप जैसे देश ये टैरिफ भरेंगे, लेकिन असलियत, इन टैरिफ का पूरा बोझ खुद अमेरिकी जनता उठा रही है। जरा एक साधारण उदाहरण सोचिए। भारत से एक केला अमेरिका गया, कीमत ₹10। ट्रंप ने उस पर 50% टैरिफ लगाया, कीमत बढ़कर ₹15 हो गई। अब लोग सोच सकते थे, ठीक है, भारत महंगा है तो चीन से खरीद लेंगे 12 से ₹14 में। लेकिन ट्रंप ने सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि चीन, यूरोप, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, सब पर अलग अलग टैरिफ थोप दिए। कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 50% तक। अब आम अमेरिकन के पास कोई सस्ता विकल्प बचा ही नहीं और इसका सीधा असर पड़ा उनकी जिंदगी पर। एक साधारण अमेरिकी परिवार को अब हर साल $1,500 से $2,000 ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, सिर्फ रोजमर्रा का सामान खरीदने में। टैरिफ पॉलिसी की वजह से करीब 2,45,000 नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। कई सेक्टर्स में डिमांड 20% तक गिर गई है। नतीजा ये हुआ कि जहां पहले लोग 10 दुकानों से अलग अलग चीजें खरीद पाते थे, अब 2 से 3 दुकान घूमते ही जेब खाली हो जाती है। और यही वजह है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, यानी लोगों का खर्च करने का भरोसा, पिछले 20 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गिरा है। यानी ट्रंप ने जो वादा किया था कर्ज घटाने और इकोनॉमी को मजबूत बनाने का, हकीकत में हुआ ठीक उल्टा। अमेरिकन जनता पर कर्ज और महंगाई दोनों का डबल बोझ लाद दिया गया। लेकिन दोस्तों, जहां अमेरिका की इकोनॉमी इस बोझ तले डूब रही है, वहीं इंडिया को इससे बड़ा फायदा हो रहा है। भारत का लोकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब अमेरिका और यूरोप की कंपनियों के लिए नया विकल्प बन रहा है, क्योंकि चीन से महंगा इंपोर्ट करने की बजाय कंपनियां इंडिया से सप्लाई लेने लगी हैं। आईटी और सर्विस इंडस्ट्री में भी भारत को जबरदस्त ग्रोथ मिली है, क्योंकि अमेरिका अपनी लागत घटाने के लिए आउटसोर्सिंग और ज्यादा बढ़ा रहा है। भारतीय रुपया और भारतीय मार्केट्स पर ग्लोबल भरोसा लगातार बढ़ रहा है। यानी जो टैरिफ पॉलिसी अमेरिका के लिए डबल बोझ बनी है, वही पॉलिसी इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी का उभरता हुआ सेंटर बना रही है। दोस्तों, इकोनॉमिस्ट आज एक खतरनाक चेतावनी दे रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी में बन चुका है एक मौत का कॉकटेल। अब हाल ये है कि सरकार जब एक समस्या को संभालने जाती है तो बाकी 2 और ज्यादा भयानक रूप ले लेती है। जैसे किसी मरीज को बचाने के लिए 3 अलग अलग तेज दवा दी जाए और उन्हीं दवाओं का मिक्सचर मरीज की जान लेने लगे। सवाल यही है, क्या अमेरिका इस मौत के कॉकटेल से बाहर निकल पाएगा, या फिर दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी अपने ही टैरिफ और कर्ज के जाल में फंसकर धीरे धीरे आत्महत्या कर रही है? फिलहाल सरकार सिर्फ टाइम खरीद रही है। पूरा विनाश रोका नहीं जा सकता, बस कुछ महीने या साल के लिए टाला जा सकता है। टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां साफ कह चुकी हैं, अगर टैरिफ नहीं हटाए गए तो कर्ज संकट और मंदी मिलकर पूरी अमेरिकन इकोनॉमी को गिरा देंगे। और यहाँ कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ टैरिफ घटाने से कुछ नहीं होगा। जैसे 50% टैरिफ घटाकर 10% कर दिया जाए
तो बाजार में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन ये राहत असली इलाज नहीं है। ये तो वैसा ही है जैसे मौत से जूझते मरीज को सिर्फ पेन किलर देकर चुप कराया जाए। असल इलाज एक ही है, टैरिफ को पूरी तरह हटाना, क्योंकि जब तक टैरिफ रहेगा इंपोर्ट महंगा होगा, दाम बढ़ेंगे और आम जनता की जेब खाली होती जाएगी। दोस्तों, अगर टैरिफ हटा दिए जाए तो शायद बाजार थोड़ा थोड़ा सांस लेना शुरू करेगा, डिमांड बढ़ेगी, नई नौकरियां बनेंगी और सरकार को कर्ज संभालने का थोड़ा वक्त मिल जाएगा। लेकिन अगर कर्ज और मंदी दोनों एक साथ चरम पर पहुंच गए तो फिर अमेरिका का पतन तय है। सोचिए, आज अमेरिका का डेट टू जीडीपी रेशियो पहुंच चुका है लगभग 125% पर। तुलना कीजिए, 1980 के दशक में यही दर सिर्फ 35% थी और यहां तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी सरकार ने युद्ध पर अरबों खरबों डॉलर झोंक दिए थे, तब भी ये अनुपात सिर्फ 110% था। यानी आज की स्थिति वर्ल्ड वॉर 2 से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। और सबसे बड़ा संकट है ब्याज। सिर्फ कर्ज का ब्याज चुकाने में ही अमेरिकी सरकार को हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा देना पड़ रहा है। और यही पैसा अब शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ तक कि सेना के बजट से भी काटा जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो अमेरिका अपने ही पैसों से अपनी गर्दन दबा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है, अगर सिर्फ इस ब्याज को ही एक अलग देश मान लिया जाए तो वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इतना बड़ा कर्ज बोझ कोई भी सुपर पावर ज्यादा दिन झेल नहीं सकती। अमेरिका की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कर्ज कम करना। लेकिन ट्रंप कर क्या रहे हैं? कर्ज घटाने की जगह उसे और बढ़ा रहे हैं। उनका जिद्दी अहंकार, ईगो और वो नारा अमेरिका फर्स्ट असल में धीरे धीरे अमेरिका को ही खत्म कर रहा है। दोस्तों, इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की रिजर्व करेंसी का मालिक है। अगर डॉलर डगमगाया तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाएगी। सोचिए, अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है, दुनिया के शेयर मार्केट पलक झपकते ही 30 से 40% तक ध्वस्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया के लिए खुल रहा है एक बड़ा मौका। अमेरिका की नाकामी से दुनिया का भरोसा डॉलर पर से हिलेगा और यही वक्त होगा जब भारतीय रुपया और भारतीय मार्केट्स ग्लोबल ट्रेड में अपनी पकड़ मजबूत करेंगे। अमेरिका की मंदी के दौर में भी इंडिया 7 से 8% ग्रोथ के साथ खड़ा है। टेक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भारत तेजी से दुनिया का नया सप्लाई हब बन रहा है। यानी अमेरिका के कमजोर पड़ने का मतलब भारत के लिए और भी ज्यादा स्ट्रांग होकर सामने आना। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या ट्रंप अपना अहंकार छोड़ेंगे या फिर पूरे अमेरिका को एक अनिवार्य पतन की तरफ धकेल देंगे और दुनिया को मजबूर करेंगे कि वो इंडिया की तरफ देखे? इतिहास गवाह है, इकोनॉमी चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अहंकार और गलत नीतियां किसी साम्राज्य को बचा नहीं सकती। रोमन साम्राज्य टूटा था आर्थिक संकट से, सोवियत यूनियन बिखरा था आर्थिक नाकामी से, और आज उसी मोड़ पर खड़ा है अमेरिका। अब रास्ता सिर्फ एक है, ईगो छोड़कर हकीकत को मानना, वरना अमेरिका का बचना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है अमेरिका डूब चुका है या फिर टैरिफ हटाकर एक बार फिर उठ खड़ा हो पाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार और जिद पर टिके रहेंगे या फिर देश के लिए, जनता के लिए टैरिफ हटाने का साहस दिखाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।